हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे, सब मस्त होंगे। आज मैं रेशमी पांडे आप सब लोगों के सामने आई हूँ। एक प्यारा सा मस्त मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। अगर अच्छा होगा तो लाइक एंड कमेंट करना, नहीं अच्छा होगा तो कोई बात नहीं। ठीक। तो मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी आप सब लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। ओके, यू आर रेडी ना। स्टार्ट करते हैं फिर। एक बूढ़ा बाबा रहता था एक गांव में, जो बहुत ही समझ-बूझ रखता था। लोग उसे बहुत मानते थे। उसका एक बारीक परिवार से गुजर हुआ। उसने देखा कि एक आदमी खाट पर लेटा हुआ था और सामने से कुछ चूजे दाना चुन रहे थे। उन्हें हैरानी ये देखकर हुई कि उन मुर्गी के बच्चों में एक चील का भी बच्चा था। जो मुर्गी का बच्चा था, उनके बीच में एक चील का भी बच्चा है, और वो भी उन चूजों की तरह दाना खा रहा था। ये देखकर उस आदमी ने खाट पर लेटे हुए इंसान से पूछा कि ऐसा क्यों, कि एक बाज का बच्चा जिसे आसमान की ऊंचाइयों को नापना चाहिए, ये कैसे एक चूजा बन गया। वो ये देखकर हैरान हो गया। उस आदमी ने जवाब दिया कि जब ये पैदा हुआ है, मतलब जब इसकी बर्थ हुई है, तो उसने देखा कि एक मुर्गी के साथ एक डरबे में है। मुर्गी जिस डरबे में रहती जिस स्थान पर रहती है, जिस जगह रहती है, उसको बोलते हैं डरबे में है। ठीक। वो डरबे में है, जो उसने अपने आप को मुर्गी का एक चूजा ही माना, और अब वो उन्हीं के साथ दाना खाता है। और उसी आदमी को वो बहुत कुछ उस आदमी को वो सारी चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई और कुछ अजीब सी लगी। और उसने उस आदमी से कहा कि एक काम करते हैं कि आप ये बाज का बच्चा मुझे दे दें। किसने बोला? बूढ़े बाबा ने। उन्होंने बोला कि ये बाज का बच्चा मुझे दे दें, बदले में जो मांगे आप, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो भी कीमत हो आप बताइए, मैं उसे अदा करने के लिए रेडी हूँ। जैसे तैसे सौदा हुआ तो बाबा उस बाज के बच्चे को लेकर अपने घर आया, और रोज सुबह शाम उसे ये समझाया समझाया करता था कि तू बाज का बच्चा है, अपने आप को पहचान। तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, पहाड़ों पर है। लेकिन वो अपने आप को चूजा ही समझ रहा था, क्योंकि वो बहुत दिनों तक चूजे के साथ ही था। ठीक। और वो बोलते हैं ना, मतलब जिसके साथ इंसान रहता है उसका इफेक्ट पड़ जाता है, वही चीज़ है। तो डेली बाबा वो यही समझाता कि तू अपने आप को पहचान। तू बाज का बच्चा है, चूजा नहीं है। तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, पहाड़ों पर है। और वो अपना मुंह परों में छिपा लेता। कुछ दिन यूं ही गुजर गए, लेकिन उस बाबा ने सोचा कि इतना समझाने के बाद इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उस बाबा ने ये सोचा कि इतना समझाने के बाद इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तब एक दिन उस बच्चे को लेकर गया और एक ऊंचे पहाड़ से ये कहकर उसने नीचे फेंक दिया कि तू एक बाज का बच्चा है, अपने आप को पहचान, वरना मौत तेरा मुकद्दर। लेकिन वो बच्चा जो अपने आप को चूजा समझ रहा था, वो डर गया और अपनी आंखें बंद कर ली। ये अब तो मरना ही है। लेकिन वो ये महसूस किया कि गिरने में अभी काफ़ी वक्त है, ज़मीन काफ़ी नीचे है। सो उसने अपने पैर फैलाए और हवा में पर फैलाया और हवा में मारना स्टार्ट कर दिया। अब था तो असल में बाज का बच्चा। तो थोड़ी सी कोशिश करने के बाद वो हवा में उड़ने लगा, और खुद को यूं उड़ता देख वो बहुत खुश हुआ और बाबा से आकर बोला, बाबा जी आपका शुक्रिया, आज आपने मेरी हकीकत बता दी। बाबा मुस्कुराकर वापस घर चला गया। तो दोस्तों, हम सब लोगों को इससे ये पता चलता है कि हम इंसान इसी बाज के बच्चे की तरह हैं, जो नहीं जानते कि हम असल में क्या हैं और क्या कर सकते हैं। हमें आसपास के लोग, मीडिया वाले ये बताते हैं कि हम मुर्गी के चूजे जैसे हैं, हमें दब कर, डर कर, हालात से समझौता करके जीना चाहिए। लेकिन जब हम मुश्किल वक्तों में अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं और समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम हासिल ना कर सकें। और इस कहानी से एक और चीज़ हम लोगों को सीखने को मिलती है। जब इंसान मुश्किल वक्तों में होता है, तो उस मुश्किल समय में उसका किया गया हर एक काम उसे महानता के और करीब ले जाता है। इसलिए दोस्तों,
खाली बैठकर अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय बुरे हालातों में कुछ चीज़ें करने के बारे में सोचिए और अपने आप को एक सफल इंसान बनाइए, जिसे देखकर लोग आपको रिस्पेक्ट दें और लोगों के सामने एक मिसाल बन जाइए आप, ताकि लोग आपका उदाहरण अपने बच्चों के सामने पेश करें। ओके ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। ठीक है, राधे राधे।